बड़ी खबर राजधानी जयपुर से भूपेंद्र सारण का अवैध किले को ध्वस्त किया जा रहा है। भूपेंद्र सारण के मकान पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जेडीए सारण के मकान का अवैध हिस्सा तोड़ रहा है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पॉकलैंड हैमर मशीन की मदद से ये हिस्सा तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए सारण ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। साथ ही गोपाल सारण, एलची देवी, इंदुबाला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जेडीए को अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किए। आदेश में जेडीए प्रशासन को पाबंद किया गया है। साइट प्लान के अनुसार निर्माण को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पाबंद किया गया है। तो आज दूसरे दिन भी जेडीए की कार्रवाई जारी। भूपेंद्र सारण के मकान पर यह कार्रवाई की जा रही है। भूपेंद्र सारण के परिवार के लोग कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन जेडीए ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर अवैध हिस्सा तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कुछ चीजों को लेकर जेडीए को पाबंद भी किया है। फिलहाल तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण हैं, उनकी पत्नियों की जमानत हो गई। श्रीमती एलची देवी और श्रीमती इंदुबाला अपने रिश्तेदारों परिजनों के साथ वो आ गए थे सुबह। उनको हमने सामान सुपुर्द कर दिया औपचारिक रूप से, और जो इनका वैध निर्माण है बीच का पोर्शन शेष उसमें रख दिया। हमने संसाधन उनको उपलब्ध करवाए थे। बालकनियाँ रोड सीमा पे हैं और इसके ऊपर की 2 मंजिलें वो भी अवैध हैं। किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, ये पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए हम पूरी सावधानी पूर्वक ये हमारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। याचिका लगाई थी, आपने साइन किए थे याचिका पर कोर्ट में? साइन तो कर दिया, बच्चा सिखा दी, ध्यान कौन नहीं है। आपको पता है आपने याचिका लगाई थी कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाए, ऐसी याचिका लगाई थी? नहीं लगा। तो ये सारण के परिवार से महिला हैं जिनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी इस मामले को लेकर दी नहीं। रोशन हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। रोशन के पास चलता है। रोशन, ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट, क्या इमारत को ढा दिया गया है? आसिफ, देखिए, जेडीए की आज दूसरे दिन लगातार कार्रवाई जारी है। सुबह 7 बजे से जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है भूपेंद्र सारण, उसका मकान आप देख रहे हैं, इसे ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है लगातार वो जारी है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सारण है इसके मकान को खंडर बना दिया गया है। कह सकते हैं कि जो अवैध निर्माण था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, जो तीसरी जो टीम है वो इसके जो ऊपर के जो हिस्सा जो आप ये देख रहे हैं उसे हटाने में जुटी हुई है। 4 मंजिला ये जो निर्माण था पूरी सुख सुविधाओं से लैस था, जिसके अंदर लिफ्ट, सीसीटीवी, तमाम संसाधन ये वो थे जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो पेपर लीक माफिया है, जो मास्टरमाइंड है, वो सारी सुख सुविधाएं इसी ये जो देख रहे हैं आप, जो किला ये कह सकते हैं इसे, जो विला, बेशकीमती जो विला है जो रजनी विहार कॉलोनी के अंदर, वो उसकी ये तस्वीरें देख रहे हैं। आसिफ, किस तरीके से ये जो अवैध जो निर्माण किया गया था जिसे ध्वस्त किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध हिस्से को, ये फ्रंट का हिस्सा आप ये दिखा रहे हैं हम कि जो पॉकलैंड मशीन की मदद से इस आगे के जो अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। आसिफ, आप ये देखिए किस तरीके से इसमें जो इंटीरियर का यहाँ पर जो काम किया गया था, वुडन की वार्डरोब थी यहाँ पर, जो बाथरूम में काफी महंगा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटीरियर जो तमाम वो था कि पूरे जो सामान है उसे जो हटाया जा रहा है, यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं जो ऊपर के जो फ्लोर हैं, ये जो 2 फ्लोर ऊपर की ओर जो है, उसे भी अभी कुछ ही देर में जो जेडीए की टीम है वो गैस कटर की मदद से जो लोहे के जो सरिये हैं उसे हटाने में यहाँ पर जुटी हुई है, जिसके बाद में जो ऊपर के जो दोनों फ्लोर हैं उन्हें पूरी तरीके से तहस-नहस ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं जो आगे का हिस्सा है वो अधिकांश हिस्सा हटा लिया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्रवाई जो की जा रही है, इस कार्रवाई में सावधानी बरती जा रही है कि जो आसपास के जो निर्माण है वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हो। आप ये देख सकते हैं पड़ोस में यहाँ पर ये जो मकान है
वो कोर्ट ने ये पाबंद किया है कि किसी भी तरीके का कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो, अवैध जो निर्माण है वो नहीं हो। जो पास वाला जो आप ये मकान देख रहे हैं, ये जो बना हुआ था, ये जो मकान है, कोर्ट ने ये भी कहा था कि किसी भी तरीके की इस जो पूरी कार्रवाई को लेकर जो आस पड़ोसी है वो बाधित नहीं हो। तो ये ध्यान रखा जा रहा है इस पूरी कार्रवाई के अंदर। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो दूसरी मंजिल है उसके अवैध जो हिस्से को हटाने का यहाँ पर जो काम है वो लगातार जारी है। बिल्कुल रोशन तस्वीरें नजर आ रही है। रोशन, जैसा कि आपने बताया कि ये इस समय जो तोड़ने की कार्रवाई जारी है, पूरी इमारत गिराई जाएगी या केवल जो ये 3 या 4 फ्लोर के ये जो आगे का हिस्सा जो आगे की तरफ बढ़ाया गया है सिर्फ वही तोड़ा जा रहा है? देखिए आसिफ, ये जो आगे का जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं वो आगे का हिस्सा ही यहाँ पर जो हटाया ये जा रहा है। किसी भी तरीके से जो और कोई जो निर्माण है वो बाधित नहीं हो। आप ये देख सकते हैं जो 15 फीट जो फ्रंट में जो बिल्डिंग वायलेशन था उसे हटाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में जो पीछे का जो करीब 8 फीट का जो हिस्सा है वो अवैध है। ऐसे में इन जो आगे और पीछे से इस जो पूरे जो मकान के अंदर जो बिल्डिंग वायलेशन था उसे हटाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में जो इस जो भूखंड का जो साइड प्लान है उस साइड प्लान के अंदर 8 मीटर की हाइट दी गई थी। 8 मीटर तक जो निर्माण करता है वो वैध निर्माण कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 13 मीटर तक जो है वो यहाँ पर वो जो निर्माण है वो यहाँ पर किया गया था। वो देख सकते हैं जो अवैध जो निर्माण जो था वो करीब बताया जा रहा है कि करीब 13 मीटर ये जो पूरा जो निर्माण था। ऐसे में जो ऊपर का जो हिस्सा है उससे ढहाया यहाँ पर जो जाएगा वो यहाँ पर हटाने की तैयारी चल रही है। देखिए मैं यहाँ पर जो ऊपर की जो तस्वीर आसिफ वो भी दिखाना चाहूँगा, ऊपर की ओर किस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो इस जो भूखंड के ऊपर जो चौथी मंजिल है उसकी जो छत है उसे गिराई जा रही है। अभी हम सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अवैध निर्माण के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर जो जेडीए की अलग अलग जो टीमें हैं वो कार्रवाई में जुटी हुई है। जो अवैध हिस्सा है उसे जो हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आसिफ, सबसे बड़ी बात आप ये देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर चारों तरफ जो पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उपद्रव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं वहीं जो दूसरी टीम है वो ऊपर की ओर, ये देखिए किस तरीके से सारण का यहाँ पर सामान जिसे बाहर निकाला गया है। ये ट्रेडमिल देखिए, जिम, तमाम वो संसाधन वो सुख सुविधाएं पूरी तरीके से तमाम उन सुख सुविधाएं उन संसाधनों से लैस था। बड़ी भारी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद आप देख रहे हैं। लेबर की मदद से मैनुअल यहाँ पर जो अवैध निर्माण है, जो सारण का जो किला था जिसे पूरी तरीके से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने यहाँ पर भेद कर रख दिया है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो पूरी जो बिल्डिंग है जगह जगह से हिस्सों के अंदर हटाया ये जा रहा है। आप ये देखिए खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी यहाँ पर देखिए सारण की किस तरीके की चाहत थी कि उसका जो किला है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए इस पूरे इलाके के अंदर। देख सकते हैं अगर किसी का मकान ऊंचा है तो वो है भूपेंद्र सारण का। आसपास बिल्कुल, और ये जी 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 के अंदर मास्टरमाइंड था, क्या कुछ कहेंगे? आज जेडीए की टीम ने उसे पूरा धराशायी कर दिया। देखिए कि आज प्रातः 6 बजे से हमारी सभी टीमें यहाँ मौके पे पहुंच गई। सबसे पहले इनके जो सामान वगैरह थे इनके परिजनों को, जिनकी इनकी वाइफ्स श्रीमती एलसी देवी और इंदू बाला जी आ गए थे परिजनों सहित, उनको सुपुर्द किया, सामान निकाला
फिर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रातः करीब 7 बजे से लगातार चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से दाएं बाएं सेटबैक्स को चरपेटे से लगते हुए निवास बने हुए हैं अन्यों के, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो, इसलिए पूरी सावधानी बरतते हुए हम ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। देखिए आसिफ, जो सारण है, भूपेंद्र सारण, उसके मकान को जेडीए की जो टीमें हैं वो ध्वस्त करने में जुटी हुई है। तो उसके जो मकान की छत है उसे खाली कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि छात्रों के भविष्य से जो लोग खिलवाड़ करेंगे उनका अंजाम यही होगा। हर कोई अपने कैमरे के अंदर इस पल को कैद करना चाहता है। आप ये देखिए, अलग अलग टीमें, पूरे मकान को छलनी कर दिया गया है। जगह जगह से जो अवैध जो मकान बनाया गया था उसे छलनी कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं पूरी जो अवैध जो बिल्डिंग ये है, इसे तोड़ने का जेडीए की टीम यहाँ पर कर रही है। जो कह सकते हैं कि देखिए 4 मंजिला मकान, और इस मकान की चाहत थी कि उसका जो मकान है पूरे इलाके के अंदर सबसे ऊंचा हो। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर ये जो मकान बनाया गया था, कहीं ना कहीं सर चाहत थी जी रोशन, भूपेंद्र सारण अवैध मकान बनाए। आज जेडीए की कार्रवाई क्या वो ऊपर यहाँ पर जो अधिकारियों को कहना है कि अवैध जो निर्माण है उसे यहाँ पर हटाया जा रहा है। किसी भी सूरत में अवैध निर्माण को लेकर नहीं बख्शा जाएगा। जेडीए की इंजीनियरिंग टीम यहाँ पर मौजूद है। तो इसके अलावा एटीपी जो टाउन प्लानर है वो यहाँ पर वो तमाम जो सारी जो एजेंसियाँ हैं इससे जुड़ी हुई, वो तमाम लोग, तमाम एजेंसियाँ, चाहे पुलिस हो, इसके अलावा पुलिस लाइन, आरएससी के अतिरिक्त यहाँ पर वो जाब्ता कह सकते हैं। आप ये देखिए जो इनके कह सकते हैं कि जो फर्नीचर का सामान है उसे पड़ोस के जो मकान रोशन, ये जो घर है इसकी छत को अब ड्रिल किया जा रहा है, यानी कि वो हिस्सा काटने की कोशिश की जा रही है जो अतिक्रमण में आता है। अब ये जो आसपास के घर है, रोशन आपने बताया कि आसपास के घरों में सबसे ऊंची इमारत यही है, तो क्या आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया है एहतियात के तौर पर? क्या उन घर मालिकों से आपकी बात हुई है? देखिए बिल्कुल आसपास में ये जो रेजिडेंशियल इलाका है, किसी भी तरीके से यहाँ पर एहतियात तौर देखते हुए यहाँ पर कोई भी अनहोनी नहीं हो, इन तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो आसपास का इलाका है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी लाइन डिस्कनेक्ट है। साथ ही साथ में जो आसपास के जो मकानों के अंदर जो लोग जो रहने वाले हैं उन्हें साइड में यहाँ पर रखा गया है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो अवैध जो निर्माण है वही ध्वस्त हो, किसी भी तरीके का जो वैध निर्माण है उसे क्षति नहीं पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। और इसी के तहत ये जो पीछे का जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसे हटा दिया गया है। ये जो हटाया जा रहा है नीचे की ओर से, पीछे की ओर से, ये जो आप जो देख रहे हैं कैमरे के अंदर, ये जो इसके मकान का, सारण के मकान का पीछे का हिस्सा है, और ये यहाँ से करीब 8 फीट तक ये जो इस हिस्से को तोड़ा जाएगा। वहीं जो आगे का ये जो हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप जो आगे का ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई है, इससे जो पूरा आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अवैध है। यानी कह सकते हैं कि 45 फीट इस भूखंड की पूरी डेप्थ थी, उसमें से 15 फीट आगे की ओर और पीछे की ओर 8 फीट के ऊपर अवैध निर्माण कर जो सेटबैक वायलेशन है उसका उल्लंघन किया हुआ था। जेडीए ने इसी आधार के ऊपर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसिफ, बिल्कुल, इस समय पूरी टीम जो है वो छत के ऊपर मौजूद है। जैसा कि आपने बताया 6:30 बजे से जो है वो तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मैसेज जो रोशन जिसके लिए पूरी कवायद की जा रही है, जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, चूंकि वो दोनों इस समय फरार हैं, सवाल ये उठता है रोशन कि क्या इस मैसेज से कुछ बदलेगा? क्योंकि राजस्थान लगभग इस मामले के लिए पूरे देश में बदनाम हो चुका है कि पेपर जब भी होंगे पेपर लीक होगा ही होगा। तो क्या ये मैसेज वो सख्त संदेश दे पाएगा जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है? रोशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
फिर से कोशिश करेंगे रोशन से बात करने की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं सारण ढाका जो आरोपी हैं पेपर लीक मामले के, उनके घरों के ऊपर अब ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। जेडीए यहां पर कार्रवाई कर रहा है। जो बायलॉज हैं उनको दरकिनार करके ये इमारत बनवाई गई थी। और साफ तौर पर देखा जाए, अगर इस बात को एक किनारे भी रखा जाए तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं रोशन से बात करने की। रोशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आसिफ, मैं सुन पा रहा हूं और आप देख रहे हैं कि इस कार्रवाई के माध्यम से जी रोशन जी देखिए, इस कार्रवाई के माध्यम से जो जेडीए जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि इस तरीके के जो छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे, जो पेपर लीक करेंगे, उनका अंजाम यही होने वाला है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, चारों तरफ से इस मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। ये हम ऊपर से विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जेडीए का यहाँ पर जो पॉकलैंड मशीन है उसके माध्यम से अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। आप ये देखिए, जो सड़क सीमा के अंदर तक यहाँ पर जो मलबा है वो फैल चुका है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। हर एक चप्पे चप्पे के ऊपर जो पुलिस के आला अधिकारी, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर बताया ये जा रहा था कि सुबह यहाँ पर जो सारण के जो परिवार के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जो इनके जो रिश्तेदार, जो परिवार के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और सामान को निकालने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस का अतिरिक्त यहाँ पर जाब्ता लगाया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से कोई सामान खुर्द-बुर्द नहीं हो। जिम्मेदार हाथों में जो सामान है वो सुपुर्द किया गया है। खुद एलची देवी जो बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सारण की पत्नी है, उसे सामान की सुपुर्दगी यहाँ पर की गई है। जो गोपाल जो सारण की जो पत्नी है इंदुबाला, वो भी सुबह यहाँ पर आई थी, क्योंकि दोनों ये जो महिलाएं हैं इनकी कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अब ये हार चल रही है। जमानत होने के बाद में जब सुबह यहाँ पर पहुंची, हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनके पास कोई जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। लगातार ये रो रही थी। इनके पास किसी भी तरीके के हमने बात करने की कोशिश की, क्या उनके जो पति पूरे प्रकरण के अंदर जो मास्टरमाइंड है, जो पेपर लीक गिरोह के सरगना है, क्या उनसे बात हो पा रही है, क्या वो संपर्क में? उन्होंने कहा है कि इस बारे में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो पाई है, ना वो लोग संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सारण और जो गोपाल सारण है वो फरार चल रहे हैं। और जैसा कि इस कार्रवाई के माध्यम से जेडीए ने और सरकार ने कुल मिलाकर एक ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस तरीके के जो कारनामे जो करने वाले जो लोग हैं उनका अंजाम यही होगा। आप देख सकते हैं आसिफ कि किस तरीके से इस मकान के अवैध हिस्से को जगह जगह से छलनी कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो इस तरीके के जो पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं, उनके जो सरगना है, उनका क्या कुछ अंजाम होने वाला है, ये जेडीए की जो एनफोर्समेंट विंग है उसने कर दिखाया। आप ये देख रहे हैं कि जो इसके जो मकान के जो अवैध जो हिस्सा है उसे ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया। अब गैस कटर की मदद से इस जो अवैध जो निर्माण है इसे हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर ये किया गया है कि अवैध से कोई दहाया जाए, क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर ये आदेश दिए थे कि जो वैध जो हिस्सा है उसे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। इसी के तहत यहाँ पर पूरा डिमार्केशन कर कार्रवाई की जा रही, क्योंकि अधिगम कोचिंग के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं जेडीए के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि बिना कोई पक्ष सुने, बिना किसी पक्ष के जाने यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत थी। इस तरीके की जो चर्चाएं जो जेडीए को मिली, इस तरीके की जब चर्चाएं हुई कि जेडीए ने इस बात का ध्यान रखा कि जो पूरी कार्रवाई जो की गई आखिर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के निर्देश के बाद में की गई है, क्योंकि जो एलची देवी है, इंदुवाला है, उसकी याचिका लगाई गई थी। तो गोपाल सारण से खुद वो फरार चल रहे हैं, तो उसके एडवोकेट ने भी इस पूरे मामले को लेकर याचिका लगाई थी। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट से जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश दिए गए थे कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करेगा।
ऐसे में जो पूरे इस मामले की सुनवाई कर रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर राजसमंद से। राजसमंद जिला SC/ST कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को दोष मुक्त करते हुए पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए गए। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं, तत्कालीन थानाधिकारी और जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश। पुलिस ने बस मालिक को ही बस लूट का आरोपी बना दिया। 2015 में चुनाव कार्य में अधिग्रहित निजी बस की लूट का मामला था। तत्कालीन थानाधिकारी दिलीप सिंह की कार्रवाई को घोर लापरवाही माना गया। गलत सबूत जमा कर झूठे मुकदमे का आरोप पत्र पेश करने का आरोप है। पुलिस ने 22 दिन बाद बस की जब्ती दिखाई थी, लेकिन उस समय आरोपी जेल में था। कोर्ट ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए। और सड़क सुरक्षा पर सुनते हैं नितिन गडकरी को। परोसी जाती है तो कई बार हमने देखा है कि शराब लेने से पहले वो कहता है नहीं सर आज मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे आज अपनी गाड़ी चलानी है। और कितनी अच्छी आदतें ये धीरे धीरे बनती जा रही हैं। आदतें बढ़ रही, वैसे टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। बिल्कुल जी। अभी ऐसा है कि ड्राइविंग करने के ऊपर ऐसा भी डिवाइस आया है कि आप शराब पिए हैं तो वो रुक जाएगी गाड़ी चलती नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी का उपयोग, कानून का इम्प्लीमेंटेशन और संस्कार और प्रशिक्षण, शिक्षण, इसके द्वारा माइंड सेटअप को बदलना, सब फ्रंट पर काम करने की कोशिश से कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ पड़ रहा है। यानी पहली जो परिस्थिति थी उससे थोड़ा फर्क पड़ा है, फिर भी और काम करने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है। अब सड़कें आपने इतनी अच्छी बना दी है, खूबसूरत, उसके ऊपर हाईवे पे गाड़ी जो है सीधी चलती है और एक तरह से इतना आनंद आता है कि आपका मन जो है वो शांत हो जाता है और नींद आने लगती सर। पर आप कह रहे हैं मैंने हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं एक ही स्पीड पर, और अभी तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको एक लीवर दबाया तो वो एक्सेलरेशन उतने पे अटक जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है और धीरे धीरे वो इतना सोनरस होता है चलना कि आपको नींद आती है। लेकिन अभी देखा गया है कि इससे भी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि हाईवे के ऊपर हर 3-4 मील के बाद वो सड़क के ऊपर ऐसे वो लोहे के वो लगा दिए हैं ताकि जब गाड़ी उस पर जाए तो बड़बड़ वाइब्रेट करे ताकि आप जो है वो नींद से जाग जाए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी थोड़ी सी इधर उधर होने लगी तो वो गाड़ी जो है वो अपने आप से वार्निंग देती है। ऐसे टेक्निकली आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें बन रही, बट ये तो सब साधन बन रहे हैं, लेकिन जो मन है उस इंसान का उसको कैसा बदला, वही सबसे महत्वपूर्ण। वाकई ये समझने की जरूरत है कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो जानलेवा हादसों में कमी लाई जा सकती है। हादसे न कम हो और हादसे जानलेवा कम हो। चलिए अब रुक करते हैं अपने अगले मेहमान का। एक दर्दनाक सड़क हादसे में इस पति पत्नी ने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन इन दोनों ने इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इस दर्द को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया ताकि फिर किसी माँ बाप को अपनी बेटी की मौत का गम न झेलना पड़े। सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमने एक मिशन की शुरुआत की, जिसमें हमने रोड सेफ्टी का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। मेरा नाम है संजय तांबवेकर और हम यहाँ बेंगलोर में रहते हैं। मैं शुभांगी तांबवेकर हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। 9 सितंबर 2014 में हमारी बेटी अरुंधति का एक बहुत ही भीषण रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो हमें लगा कि उसकी याद में ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोगों के बीच में ट्रैफिक सेफ्टी का अवेयरनेस भी बढ़े। और पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उनके निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष ने उनके निधन पर शोक जताया है। जालंधर से संतोख सिंह सांसद थे। ये पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा में, पैदल चले, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। अलवर जिले के बानसूर में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटे से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। ठंड से बचने के लिए व्यापारी और ग्रामीण सड़कों पर ही अलाव जलाकर तपते हुए नजर आए। घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और प्रचंड कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से बानसूर क्षेत्र में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण किसानों की सरसों और गेहूं की फसल को भी फायदा हो रहा है। लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो 5-7 दिन से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस मौसम में छोटे बच्चे का ज्यादा बीमार होने का डर है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पे प्रसन्नता छाई हुई है, क्योंकि बिना सर्दी के फसल तैयार नहीं होती। लेकिन वो आशंकित भी है कि कहीं यह शीतलहर और ठंड वाली मीन न बदल जाए, ताकि उनकी फसल खराब हो जाए। खाजूवाला बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। किसानों की फसलों और गाड़ियों पर बर्फ जमने लगी है। बर्फ जमने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पारा जमाव बिंदु पर पहुंचने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी है। खाजूवाला, दंतोड़, छत्तरगढ़, पुगल क्षेत्र में हाड़ कंपा देने वाली ठंड इस समय है। ठंड का राजस्थान में कोहरे का अटैक जारी है। कोटपुतली समेत आसपास के इलाके में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरे के असर इतना था कि 20 मीटर की दूरी पर भी देखना मुश्किल था। वाहन चालकों को वाहन की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन भी कम नजर आ रहे हैं। सर्द हवाओं के चलने से इलाके में ठंड बढ़ गई। ठंड से लोग घरों में दुबके हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। साथ ही साथ कोहरे और ठंड की वजह से पतंगबाजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद जिले में फिर सर्दी के तेवर देखने को मिले। पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी हवाओं से राजसमंद जिले में सर्दी बढ़ गई है। इसके चलते कुंभलगढ़ और चारभुजा क्षेत्र के न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। तो वहीं सुबह घर और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत पर बर्फ जमी हुई देखी गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।